हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का रियल नंबर हमारे पास, जो कि पहला चैप्टर हो जाता है मैथ्स का हमारे पास। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर देखें तो। ठीक है, तो ये हमारे इंट्रोडक्शन होने वाला है कि व्हाट इज़ रियल नंबर होता है क्या है, चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रियल नंबर को अगर डिफाइन करने से पहले अगर मैं बता दूँ, सबसे पहले नंबर क्या होता है हमारे पास, नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं। अब नंबर्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम? संख्या। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर हो गया। अब नंबर्स हमारे पास नंबर कह लो या नंबर्स कह लो, ठीक है, नंबर्स कह लो, हमारे पास एक ही बात हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे नंबर, एक नंबर मतलब एक नंबर यूज़ करते हैं। अब नंबर को हम क्या करते हैं, दो हमारे पास दो भाग में डिवाइड करते हैं हमारे पास। एक को कहते हैं हम क्या? रियल नंबर। एक को कहते हैं हम क्या? रियल नंबर हमारे पास। ठीक है, एक को कहते हैं हम क्या? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते थे। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे लिखें तो वास्तविक संख्या कह देते हैं। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। तो वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक संख्या, ये चीज़ हो गया। इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं। इमेजिनरी हमारे पास जो हम इमेजिन करते हैं, जिसको मेनली अगर कहा जाता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आएंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। इसी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। मेनली हमें इसको नहीं पढ़ना है अभी, इसलिए इसको मैं अभी बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मेनली हम रियल नंबर को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। इससे पहले हमने क्लास 9th का लेक्चर ऐसे इंट्रोडक्शन वाला बनाया था, काफ़ी अच्छा रहा, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर में अगर देखें तो रियल नंबर के हमारे पास दो टाइप्स हो गए। एक हमारे पास रेशनल। अब आप जानते हो 9th क्लास पढ़ के आओ कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, और इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास। इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, ये आप जानते हो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास। अब रेशनल नंबर को हम हिंदी में पहले लिख लेते हैं कि क्या कहते हैं हम। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, संख्या कह देते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है हमारे को, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर हमारे पास लिखा, तो रेशनल नंबर हमारे पास होते क्या? जिस नंबर को हम क्या कहते हैं, हमारे पास रियल नंबर हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 5 हमारे पास रियल नंबर सारे के सारे हमारे पास। लेकिन रेशनल नंबर की बात करें, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं, लेकिन इसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, इसमें भी क्यू इज़ नॉट इक्वल जीरो, इसमें नोट रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ क्या? पी बाई क्यू। इसमें हम क्या करते हैं? लिख सकते हैं रिटर्न इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसको हम पी वाई क्यू में फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन पूरा बाकायदा हमारे पास एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं पी वाई, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है। अब क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास कह रहा है, अब पी अपॉन में क्यू है ना, तो 0/2 तो मैं लिख सकता हूँ, तो जीरो ही आएगा। लेकिन ये सही है, लेकिन मैं 2/0 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कह रखा है। अब ये आंसर 2 हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास रेशनल नंबर में नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। और सेम ऐसे ही हमारे पास ये भी आया, तो इसको हमारे पास रेशनल नंबर, इरेशनल में बोले तो √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब हमारे पास सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, इसे में ध्यान देना है। अब इसके बाद इसी की अगर बात करें हमारे पास इसमें, तो इसके हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हो जाते हैं रेशनल नंबर के। ठीक है, यहाँ पे देखना है, खासतौर से यहाँ पे देखना है। अब रेशनल नंबर हमारे पास कौन से फॉर्म में आ गए? इंटीजर हम कह देते हैं। इंटीजर्स भी आप जानते हो क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और हमारे पास फ्रैक्शन, जिसको हम या डेसिमल भी कह देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? डिवाइड के फॉर्म में होता है हमारे पास। डेसिमल इसी को डिवाइड को करने से हो जाता है। फ्रैक्शन को जब सॉल्व करोगे तो डेसिमल के फॉर्म में आता है। तो फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, भिन्न कह देते हैं, भिन्न। ठीक है, और डेसिमल को कहते हैं दशमलव। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है।
ठीक है। अब इंटीजर्स को क्या कहते थे हम हिंदी में? पूर्णांक कह देते हैं, पूर्णांक। ठीक है, हिंदी की राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसे ही है क्योंकि मैं हिंदी लिखने की आदत नहीं है इसलिए ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब हमारे पास फ्रैक्शंस में तुम जानते हो कि 1/2 हो गया, 3/2 हो गया या 4 हो गया, कुछ भी, इसी को डिवाइड कर दो। जैसे हमारे पास मान लो 0.5 हो गया या 0.2 हो गया, ये सब क्या है? हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में दे रखी है। ये एग्जांपल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गया। वह इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स तो हमारे पास नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में होता है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे पास आ जाता है हमारे पास। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इसी की बात करें तो इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स के भी हमारे पास टाइप्स है। ये देखो कैसे इंटीजर के भी हमारे पास टाइप है। तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत है पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया हमारे पास, एक हो गया 0, एक हो गया हमारे पास क्या? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं नकारात्मक इंटीजर्स को हम पूर्णांक कहते हैं, नकारात्मक पूर्णांक कह देते हैं। इसको हम सकारात्मक पूर्णांक कह देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को हम धनात्मक भी कह देते हैं, धनात्मक पूर्णांक लिख लो यहाँ पे, पूर्णांक। ठीक है, ये चीज़ हो गया। शून्य, इसको क्या लिखते हैं? शून्य। ठीक है, शून्य हो गया हमारे पास, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, जब हम पॉजिटिव और जीरो दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? हमारे पास थोड़ा टेढ़ा है, नॉन नेगेटिव हमारे पास हो जाता है ये हमारे पास। ठीक है, अब इसी में हमारे पास जब जीरो को और नेगेटिव इंटीजर्स को दोनों को कंबाइन करें तो क्या निकलता है? जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को, तो नॉन पॉजिटिव निकलता है हमारे पास। क्या निकलता है? नॉन पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है मुझे हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब नॉन पॉजिटिव, अब हमारे पास नॉन पॉजिटिव तो कुछ नहीं, लेकिन नॉन नेगेटिव को हमें जानने की ज़रूरत है। अब नॉन नेगेटिव यहाँ से जानो आप, सबसे पहले यहाँ से, इसके हमारे पास क्या होगा? नॉन नेगेटिव से हमारे पास क्या निकलते हैं? दो चीज़ निकलेंगे, देखो कैसे। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये दो चीज़ निकलेंगे हमारे पास। ठीक है, क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा हमारे पास होल नंबर। ठीक है, एक निकलेगा हमारे पास नेचुरल नंबर हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। होल नंबर को क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्या कह देते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कह देते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ याद रखना हमें। ठीक है, ये चीज़। अब नेचुरल नंबर तुम जानते हो ना क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर हमारे पास क्या होता है? जैसे एग्जांपल में अगर होल नंबर के कह दूँ तो 0, 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे चले जाता है। अब नेचुरल नंबर में भी हमारे पास ऐसे होता है। अब नेचुरल नंबर में हमारे पास 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। इसके फर्दर अगर बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब कैसे देखो, एक होता है प्राइम नंबर, हमारे पास क्या होता है? प्राइम नंबर। एक होता है हमारे पास यूनिटी हम 1 को कह देते हैं, यूनिटी हम क्या कहते हैं? 1 को कहते हैं। एक होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, ये चीज़ हमें याद रखना है। प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अब देखो सबसे पहले कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास भाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास? अभाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल समझना जरूरी है। सबसे छोटा हमारे पास प्राइम नंबर बोले तो 2 नंबर हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर यूनिटी तो 1 होता है हमारे पास। ठीक है, नो डाउट। और हमारे पास अगर मैं बात करूँ, देखो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा? जो अपने अलावा किसी और से हमारे पास क्या होते हैं? डिवाइड नहीं होते हमारे पास। ठीक है, डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 हो गया हमारे पास, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया या 5 हो गया, ये सब आ गया। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट से क्या हो जाते हैं? हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मान लो 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया हमारे पास, या 8 हो गया, ठीक है, 10 हो गया हमारे पास। ये सारे नंबर आ जाते हैं हमारे पास, किस में? कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, इसको हम अभाज्य संख्या कह देते हैं। ठीक है, उल्टा तो नहीं बोला ना, इसको अभाज्य संख्या कहते हैं, इसको भाज्य संख्या कह देते हैं। इसको हमें याद रखना है। यूनिटी को एकांक कह देते हैं। क्या कहते थे हम? एकांक कह देते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या करना है? ध्यान रख लेना है अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन रियल नंबर का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब एनसीईआरटी का हम क्या करेंगे? एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज का हम। ठीक है, और एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।